नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 जनवरी को अडानी ग्रुप की एक टीम के साथ मीटिंग की और इस ग्रुप को रियासत में सरमायाकारी करने की दावत दी। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी के बड़े बेटे और अडानी पोर्ट्स एंड SEDZ लिमिटेड के CEO किरण अडानी और इनकी टीम ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर सन्नत D श्रीधर बाबू के साथ सरमायाकारी के ताल्लुक से मीटिंग की और सरमायाकारी के मुमकिन शोबों के बारे में तबादले ख्याल किया गया। YSR तेलंगाना पार्टी को शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में जम कर दिया। इन्होंने आज दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। कबल आज सुबह शर्मिला ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पहुंचकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC गोपाल से खुसूसी मुलाकात की। वो इत्तलाहत है कि शर्मिला ने आज कायदीन को अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। प्रधानी राहुल गांधी जय शर्मिला का जय शर्मिला का। तेलंगाना हुकूमत ने हर 4 माह में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने प्रजा पालना के तहत दरख्वास्तों के कबूल करने के फौरी बाद डेटा एंट्री का अमल 17 तारीख तक मुकम्मल कर लेने की जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी। इन्होंने इस सिलसिले में जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इन्होंने कहा कि मंडल मराकज में दरख्वास्तों से मुतालिक डेटा एंट्री का अमल मुकम्मल किया जाए और डेटा एंट्री के ताल्लुक से रियासती सतह के मुलाजमीन को इस महीने की 4 तारीख को और जिले मुलाजमीन को 5 तारीख को ट्रेनिंग दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आधार और सफेद राशन कार्ड का अहाता करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान का डेटा दर्ज किया जाए। शांति कुमारी ने मजीद कहा कि हर 4 माह में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुकूमत ने फैसला किया है, इसलिए ऐसे अफराद जिन्होंने अब दरख्वास्तें दाखिल नहीं की है वो एक मरतबा फिर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमात के लिए अवाम के दरमियान आकर सरकारी ओहदेदार दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनकी अयादत की और उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारी के जरिए जगन मोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर BRS कायदीन प्रशांत रेड्डी और P राजेश्वर रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। जगन मोहन रेड्डी एयरपोर्ट से कार के जरिए बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़ई चंद्रशेखर राव के मकान पहुंचे, जहाँ BRS पार्टी के कारगुजार तारिक रामाराव ने उनका इस्तकबाल किया। चंद्रशेखर राव से जगन मोहन रेड्डी ने काफी देर तक मुलाकात की और उनके साथ लंच भी किया। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर को सदर BRS चंद्रशेखर राव इरावली में वाक़ई अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बायस उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। 8 दिसंबर की सुबह उन्हें सोमाजीगुड़ा हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनके कुल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया था और 15 दिसंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। चंद्रशेखर राव को 8 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया। फिलहाल वो हैदराबाद के नंदी नगर में अपने मकान में मुकीम है। तेलंगाना हुकूमत ने 23 IPS ओहदेदारों के तबादले किए, जिनमें IPS ओहदेदार गौस आलम को आदिलाबाद जिले सुप्रिंटेंडेंट पुलिस मुकर्रर किया गया। गौस आलम मुलुगु जिले के SP के तौर पर काम कर रहे थे। का तबादला जिले आदिलाबाद के SP के तौर पर किया गया। गौस आलम का ताल्लुक 2017 के IPS बैच से है। 2016 बैच के आदिलाबाद जिले के मौजूदा SPD उदय कुमार रेड्डी को TS ट्रांसको में तबादला कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तबादले से मुतालिक अहकाम जारी किए। तेलंगाना हुकूमत ने 26 IAS ओहदेदारों का तबादला किया है। कई अफसरों को पोस्टिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। महेश दत्त इका को महकमे माइंस का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। अहमद नदीम को प्लानिंग डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और राहुल भुजा को महकमे आपाशी के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर तब्दील किया गया। समिता सबरवाल, जो अब तक CMO की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, को फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेंबर सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इस तरह आयशा मसरत खान ज्वाइंट सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज को टिमरेस का सेक्रेटरी बनाया गया है। इस ओहदे से शफीउल्लाह का तबादला कर दिया गया। सदरनशीन बल्दिया आरमूर पंडित विनता पवन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर आज बरोज़ जुमेरात को 11 बजे बल्दिया के कौंसिल हॉल में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसकी वजह से आरमूर म्यूनसिपल में सियासत दिलचस्प हो गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह की 11 तारीख को BRS पार्टी के 24 अरकान कौंसिल ने सदरनशीन बल्दिया और आरमूर पंडित विनीता पवन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु को पेश की थी। चूँकि अरकान की अक्सरियत अदम एतमाद की हामी थी, जिसको कबूल करते हुए कलेक्टर ने सर्कुलर जारी करते हुए 4 जनवरी को एतमाद के वोट हासिल
हासिल किए और खुसूसी इजलास तलब करने के अहकामात इजराई अमल में लाई गई। आरमूर बल्दिया में कुल 36 अराकीन मजलिस बल्दिया है, जिसमें से BRS के 29, बीजेपी के 5, कांग्रेस के मजलिस के एक है। ऐसा बताया जा रहा है कि BRS पार्टी के दोनों ग्रुप गुज़िश्ता चंद रोज से कैंप गए हुए हैं। सदर नशीब बल्दिया के शोखर पंडित पवन चंद्र अराकीन के कौंसल के हमरा कैंप लगाए हुए हैं, जबकि BRS के ही एक और अपोजिशन ग्रुप के काउंसलर्स भी कैंप गए हुए हैं, जिसमें मजलिस के भी बल्दिया के रुकन कौंसल शामिल है। जडचला हल्के के रुकन असम्बली जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने हल्के के 5 मंडलों के जुमला 1300 इंटरमीडिएट तलबा के लिए अपनी जानिब से मुफ्त दोपहर के खाने का प्रोग्राम शुरू किया है। जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने मुफ्त दोपहर के खाने का प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा कि उन्हें गरीब तलबा से काफी लगाव है और अनकरीब इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान मुनक्किद होने वाले हैं, जिसके पेश नजर तलबा को सख्त मेहनत करके इम्तिहान की तैयारी करना है। लेकिन दोपहर के खाने की वजह से दूर दराज इलाकों और देहातों के तलबा को मुख्तलिफ दुश्वारियां पेश आ रही है। रुकन असम्बली ने कहा कि उनकी जानिब से गरीब तलबा के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो कि 3 माह तक जारी रहेगा। जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने सच्ची लगन और मेहनत से इम्तिहान की तैयारी करने और अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करने का तलबा को मशवरा दिया। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ और कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुन मौजूद थे। लिफ्ट लेने के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमकाकर लूटने वाली शातिर खातून को जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साला खातून सुल्ताना के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस खातून के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार सवार शख्स ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कार में जा रहा था कि KBR पार्क के पास एक खातून ने इससे लिफ्ट मांगी। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इसने खातून को लिफ्ट दे दी। कुछ दूर जाने के बाद खातून ने अपने कपड़े फाड़ लिए और इसे ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी कि अगर वो इसे मुंह मांगी रकम नहीं देता है तो वो इसके खिलाफ इस्मत रेजी की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाएगी। इस शख्स ने खातून को कुछ रुपये देकर वहाँ से भिजवा दिया और पुलिस से रुजू होकर इस बात की शिकायत की। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि यह खातून इस तरह के 17 वाकयात में मुलव्विस है और वो लिफ्ट के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमकाकर लूट लिया करती थी। तेलंगाना के जिले निर्मल में फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने का एक वाकया पेश आया, जिसको मिसाली इकदाम करार देते हुए सोशल मीडिया पर इसकी सताइश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक निर्मल जिले के जाफरपुर गांव में चंद मुस्लिम नौजवानों ने गांव में अय्यप्पा स्वामियों की भक्तों के लिए खाने का एहतमाम किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा रहा है कि मुसलमान अय्यप्पा स्वामियों की खुशगवार अंदाज में मेजबानी कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब मुल्क में बाज़ तंजीमों और गोशों की जानिब से मजहबी मुनाफिरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में मुसलमानों का ये इकदाम मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहा है। హలో కాలే టైం పడుతుంది పోయి రావాలి ప్రశాంత్ లేడా